प्रिय साथियों, आज हम यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। ये विचार कोई नया नहीं है। सदियों पहले भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को इसी मूल मंत्र के माध्यम से प्रेरित किया था। श्री कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं जितने वे उस समय थे। श्री कृष्ण ने कहा था, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो और अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। दूसरों के कर्मों और कार्यों में उलझने से सिर्फ असफलता ही हाथ लगती है। यह संदेश न केवल हमें आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करता है, बल्कि हमारी जीवन यात्रा को भी सरल और सार्थक बनाता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने आप को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी और की तरह किया होता तो शायद हमारी स्थिति भी बेहतर होती। परंतु सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की अपनी अनूठी यात्रा है और हर किसी के पास अपने अपने संघर्ष और विजय हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं इस विचार को और स्पष्ट करना चाहूंगा। कहानी किसान और उसके घोड़े। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव वाले किसान के पास आए और कहने लगे, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, तुम्हारा घोड़ा भाग गया। किसान ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हो सकता है नहीं। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस आया और अपने साथ जंगली घोड़ों का एक झुंड भी लाया। अब किसान के पास कई घोड़े हो गए। गांव वाले फिर आए और कहने लगे, वाह, कितना भाग्यशाली हो तुम। किसान ने फिर से उत्तर दिया, हो सकता है नहीं। कुछ समय बाद किसान का बेटा एक घोड़े को प्रशिक्षित करते समय गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर से आए और कहने लगे, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। किसान ने फिर उत्तर दिया, हो सकता है नहीं। इसके कुछ दिनों बाद गांव में सेना आई और सभी जवान लड़कों को युद्ध के लिए ले गई। परंतु किसान का बेटा नहीं जा सका क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। गांव वाले आए और कहने लगे, वाह, कितना भाग्यशाली हो तुम। किसान ने फिर कहा, हो सकता है नहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जो भी होता है उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है। दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने जीवन और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। खुद पर ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है? आत्मविकास। खुद पर ध्यान देने से हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों का ज्ञान होता है। हम समझ पाते हैं कि हमें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है और कहां हम पहले से ही अच्छे हैं। मानसिक शांति। दूसरों के कार्यों और जीवन पर ध्यान देने से हमें सिर्फ तनाव और ईर्ष्या ही मिलती है। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने से हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। सफलता की कुंजी। जब हम अपने लक्ष्य और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता हमारे पास आना निश्चित है। दूसरों के जीवन में झांकने से हमें केवल भ्रम और निराशा मिलती है। स्वतंत्रता। खुद पर ध्यान देने से हम स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनते हैं। हमें किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोज लेते हैं। आत्मसम्मान। खुद पर ध्यान देने से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। हम अपने आप को अधिक मूल्यवान समझते हैं और अपने प्रयासों की सराहना करते हैं। कैसे करें? खुद पर ध्यान केंद्रित। स्वयं का विश्लेषण करें। अपने दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर यह सोचें कि आपने दिन भर क्या किया, आपके कार्यों से आपको क्या सीखने को मिला और आप इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। ध्यान और योग का अभ्यास करें। यह न केवल हमारे मन को शांत करता है बल्कि हमें आत्मचिंतन का समय भी देता है। लक्ष्य निर्धारित करें। अपने जीवन के लिए स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपको अपनी दिशा में केंद्रित रहने में मदद करेगा। आत्मसंवाद। अपने आप से संवाद करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, अपने आप से बात करें और समाधान निकालने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को छोड़ें और सकारात्मक सोच अपनाएं।
अपने आप को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक बातें करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। निष्कर्ष, प्रिय साथियों, भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश, खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं, एक गहरा और सार्थक संदेश है। हमें अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए और अपनी स्वयं की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याद रखें, हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और हमें अपनी कहानी को सबसे सुंदर और अद्वितीय बनाना है। जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए हमें अपने कर्मों और कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों के कार्यों में उलझने से बचना चाहिए। इसी में सच्चा सुख और शांति है। धन्यवाद।